आप स्ट्रेंजर थिंग्स तो जानते ही होंगे, एक सीरीज जिसमें बच्चे, सरकारी प्रयोग, टेलीकिनेसिस, अंडरवर्ल्ड डायमेंशंस और एक डरावना प्रयोगशाला का सच दिखाया जाता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि ये सिर्फ कहानी नहीं है? हाँ, अमेरिका में वास्तविक जीवन में एक ऐसा ही गुप्त प्रयोग हुआ था, द मॉन्टॉक एक्सपेरिमेंट। एक ऐसा प्रयोग जिसे अमेरिकी सरकार आज तक नकारती रही और जिसे दुनिया स्ट्रेंजर थिंग्स का असली आधार कहती है। और आज हम इस पूरे रहस्य को खोलने वाले हैं। अगर आप ऐसे ही अनसुलझे रहस्य और डार्क हिस्ट्री पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अनरियल मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे जो सुनने वाले हैं वह आपकी सोच बदल देगा। न्यूयॉर्क के मॉन्टॉक शहर में एक पुराना मिलिट्री बेस था, कैंप हीरो। सरकारी रिकॉर्ड कहते हैं कि यह जगह 1980 के दशक में बंद कर दी गई थी, लेकिन स्थानीय लोग कुछ और ही कहानी बताते हैं। लोग दावा करते हैं कि रात के समय यहाँ से अजीब आवाजें आती थीं, गुप्त सुरंगों के अंदर हल्की रोशनी दिखती और कई बार बेस के आसपास बिना नंबर की ब्लैक कार्स दिखाई देती थी। और फिर शुरू होती है सबसे डरावनी गवाही। 1980 के दशक में प्रेस्टन निकल्स नाम के एक व्यक्ति ने दावा किया कि वो इसी मॉन्टॉक प्रोजेक्ट में वैज्ञानिक था। उसके मुताबिक वहाँ पर सरकार बच्चों पर खतरनाक मानसिक प्रयोग करती थी, जैसे टेलीपैथी, माइंड कंट्रोल और अल्टरनेट डायमेंशन के पोर्टल खोलने तक। प्रेस्टन का दावा और भी डरावना था कि कई बच्चों की याददाश्त मिटा दी जाती थी और उन्हें अपनी पहचान तक याद नहीं रहती। स्ट्रेंजर थिंग्स में दिखाया गया 11 इसी दावे से प्रेरित बताया जाता है। सबसे बड़ी डरावनी बात, मॉन्टॉक बॉयज। प्रेस्टन और कई लोकल लोगों का दावा है कि वहाँ सैकड़ों बच्चों को गुप्त रूप से ले जाया जाता था। इन बच्चों को स्लीप डिप्राइवेशन, दर्दनाक टेस्ट्स और माइंड कंट्रोल मशीनों से गुजारा जाता था। कुछ बच्चों ने आगे चलकर दावा किया कि उन्हें अपनी जिंदगी के कई साल याद ही नहीं। इन आरोपों ने पूरी दुनिया को हिला दिया, लेकिन सरकार हर बार कहती रही ये सब झूठ है। प्रेस्टन का दावा है कि उन्होंने एक ऐसी चेयर बनाई थी जिसमें बैठकर टेस्ट सब्जेक्ट ऑल्टरनेट डायमेंशंस देख सकते थे। वो कहता है कि एक बार एक लड़के ने अपनी मानसिक शक्ति से दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया और उसी पर आधारित है स्ट्रेंजर थिंग्स का अपसाइड डाउन वर्ल्ड। क्या ये सिर्फ कहानी है या कहीं सच में एक ऐसा प्रयोग हुआ जिसके निशान आज भी मिटाए जा रहे हैं? 2008 में मॉन्टॉक के बीच पर एक अजीब क्रीचर की लाश मिली। उसका शरीर इंसान और जानवर के मिश्रण जैसा दिखता था। मीडिया ने इसे मॉन्टॉक मॉन्स्टर नाम दिया। लोगों का दावा था ये वही क्रीचर था जो कैंप हीरो के लैब में बना था। सरकार ने इस केस को सिर्फ कुत्ता बताकर बंद कर दिया, लेकिन उस क्रीचर की तस्वीरें आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। अमेरिकी सरकार का कहना है मॉन्टॉक प्रोजेक्ट कभी हुआ ही नहीं। उनके मुताबिक प्रेस्टन निकल्स मानसिक रूप से बीमार था। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सब झूठ था तो कैंप हीरो के नीचे बनी सील सुरंगें क्यों हैं? और क्यों वहाँ आज भी सिविलियंस का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है? स्ट्रेंजर थिंग्स के क्रिएटर डफर ब्रदर्स ने कई बार कहा है कि मॉन्टॉक एक्सपेरिमेंट उनकी प्रेरणा थी। तो क्या ये सब कहानी है या एक ऐसा सच जिसे दुनिया कभी जान ही नहीं पाई? क्योंकि जहाँ भी गुप्त सरकारें और प्रयोग शामिल होते हैं वहाँ सच अक्सर दफन कर दिया जाता है। ये था स्ट्रेंजर थिंग्स का असली मॉन्टॉक एक्सपेरिमेंट मिस्ट्री। क्या आपको लगता है कि यह प्रयोग वास्तव में हुआ था या ये सब काल्पनिक बातें हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी और भी डार्क रियल मिस्ट्रीज चाहते हैं तो अनरियल मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।